अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बज्जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि समीना बेगम बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचती है कि अब इस घर का गुजारा कैसे चलेगा। सारे घर का बोझ सुहेल के कंधों पर था, वो भी घर छोड़कर जा चुका है। बुशरा जॉब करती थी, बुशरा की भी शादी हो चुकी है और नवीन भी क्लिनिक से कुछ न कुछ कमा लेती थी, तो घर का अच्छा खासा गुजारा चल रहा था। अब जो कमाने वाले लोग थे वो सारे जा चुके हैं। अब मैं क्या करूं और घर का निजाम कैसे चलाऊं? समीना बेगम बहुत ज्यादा टेंशन लेती है और बीमार हो जाती है। जब पता चलता है इस बात का सुहेल को तो वो तो तड़प उठता है और कहता है कि नवीन, अम्मा की तबीयत खराब है, शायद मैंने गलत फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़कर आ गया। अम्मा अकेले घर नहीं संभाल सकती। नवीन कहती है कि सुहेल, अगर आप पछता रहे हैं तो आप अम्मा को यहाँ ले आए, हम अम्मा को साथ रख सकते हैं, लेकिन हम इस घर में वापस नहीं जाएंगे जिस घर में बज्जो रहती है। तो सुहेल कहता है कि नवीन, अम्मा मेरे साथ कैसे रह सकती हैं, जबकि सारे अफराद तो इसी घर में रहते हैं। रुहेल है, शम्मो और बज्जो। रुहेल तो पहले ही निकम्मा है, कोई भी काम नहीं करता, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? मुझे अम्मा की तरफ से बहुत टेंशन है। नवीन कहती है कि सुहेल जी, अगर आपको लगता है कि आपने ये फैसला गलत किया है तो ठीक है, आप इन लोगों के साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं वापस इस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी जहाँ बज्जो रहती है। और हाँ, हम अम्मा का बोझ तो उठा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों का नहीं। रुहेल खुद कमा सकता है, इसे चाहिए कि वो भी कुछ एहसास करे। ये जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं है, आपके भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी आपकी जरूरत है। आपने सारी जिंदगी ठेका तो नहीं उठाया इन सब लोगों का। रुहेल को भी अपने कंधों पर बोझ डालना चाहिए। सुहेल कहता है कि शायद गलती मेरी ही थी, मैंने रुहेल को कभी भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो अब बड़ा हो चुका है और इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं यही समझता रहा कि ये अभी नासमझ है, छोटा है। नवीन कहती है कि आपने तो बहुत एहसास किया, लेकिन इन लोगों को तो आपका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और हाँ सुहेल जी, इस शम्मो को तो देखें, इसे आए हुए इस घर में अभी दिन ही कितने हुए थे। इसने भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसने भी पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरे बच्चे को मारने की। कभी मेरी साड़ी के पल्लू पर पाँव रख देती थी ताकि मैं गिर जाऊं, और कभी फर्श पर पानी गिरा देती थी। इसने भी पूरी पूरी दुश्मनी की है मेरे साथ, और ये भी एहसास नहीं किया कि जिसकी हम कमाई खाते हैं ये इसी की बीवी है। हम इस घर से बहुत दुखी होकर निकले हैं, अब मैं इस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। सुहेल कहता है कि बज्जो के किए की सजा हम दूसरों को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है नवीन, अम्मा मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, लेकिन गुस्से की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए कहते हैं ना कि गुस्सा हराम होता है। अरे वो मेरी माँ है, मुझे इसका कहना मानना चाहिए था। और जहाँ तक बात है बज्जो की, तो इसमें इसका भी क्या कसूर है? ये सारा किया धरा हमारा ही है, हमें पहले इसका सोचना चाहिए था। हम सब ने अपने अपने घर बसा लिए और इसकी शादी की उम्र निकल गई। तुम खुद सोचो नवीन, इसका भी तो दिल चाहता है कि इसका घर हो, वो भी सजे सवरे हर लड़की की तरह, इसकी भी ख्वाहिश है। लेकिन हमने खुद गर्जी की इंतहा कर दी और इसके बारे में नहीं सोचा। और अगर अब वो कोई भी बात करती है तो हम लोगों को बुरा लगता है। नवीन कहती है कि वाह सुहेल वाह, बज्जो ने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो आप एक पल में भुला चुके हैं और अब बज्जो तुम्हें बेचारी लग रही है। सुहेल कहता है कि नहीं नवीन, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल तुम अपनी सोच समझ खो बैठी हो। एक बज्जो के किए की सजा हमें इन सब लोगों को नहीं देनी चाहिए। अभी भी वक्त है नवीन, सोच लो। गया वक्त हाथ नहीं आता, जो होना था हो गया, अल्लाह की मर्जी समझकर इसे भूल जाओ। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।